जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की जो आपके जीवन से सारे दुख, चिंता और निराशाओं का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है और आपने सुनी भी होगी, पर कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है ताकि हम सतर्क हो सके, बार बार अपने जीवन में झांक सके कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 2 पोटल दी और कहा, एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान हामी भरकर वहां से चला गया। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थीं और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नजर आती। वह एक एक करके अपनी कमियां सुधारता गया और उसकी तरक्की होने लगी। वह बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर खुशहाल होता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नजर तक नहीं डाली। एक बार वह तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वह बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। अब गड़बड़ यह हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है, जहां देखो वहां कमियां। अब वो हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की वह बात याद थी कि नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना। अब बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वह पतन की तरफ बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नरक बनने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वह वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नजर खुद की कमियों पर थी तू तरक्की कर रहा था क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था, और जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्तों, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे तब तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता की नजर से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना लें, यही जरूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, झांक रहे हैं इधर उधर, सब अपने अंदर झांके, कौन ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन, दुनिया सुधरे, सब चिल्लाते खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात, विचारे कौन। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती,
बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तब दो चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। ऊन फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्व अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी, तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ जब हम अपने रिश्ते के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करना है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है।
धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो चटपट सा अनुभोग भी फिजूल है। कहां मिलता है कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने, कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। कदर करो उस इंसान की जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक है। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते, उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भय लगता है। यह कस्में वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दीपक का जीवन इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसीलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी ही बनना, स्वार्थी नहीं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे पाठ, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कान्हा कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो, फिर भी वह डंक ही मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है। जमाने में जो दूसरे इंसान की कद्र नहीं करता, किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। आईने में जो दिखता है, उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक आप काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकद्र कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं, वक्त जवाब देगा। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है,
जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेंगे। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़ा परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं। बिगाड़ मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिरा रहे हैं। मान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है।
सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। नी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी विनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकेला जान, अवकर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्म योगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। मित्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भजते, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का ऋण करके उन्हें वह सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वह कामना करते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई हो तो टिकना मुश्किल है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। अगर कोई मौका दे तो उसको धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे दूसरा मौका मत देना। जो अपना ना हुआ उसे पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख नहीं बताना। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता,
इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। अहंकार और संस्कारों में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। राधे राधे। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। ये एक कड़वा सच है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और जरा सा बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां आपकी बातें होना शुरू हो जाएंगी। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो भगवान आपको 2 गुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है और सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वह हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो,
ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। प्रेगनेंसी में हर लेडीज मायके क्यों जाना चाहती है? नंबर 1, क्योंकि मायके में टाइम से जागना जरूरी नहीं होता। नंबर 2, पैर में और कमर में दर्द होते हुए भी काम नहीं करना पड़ता और मम्मी वहां अच्छे से मालिश करती हैं। नंबर 3, बार बार ये सुनने को नहीं मिलता कि हमारे टाइम में हमने क्या किया। नंबर 4, बेटा होगा या बेटी होगी, सिर्फ बेटा ही होना चाहिए, ये सब नहीं होता। मायके में एक अलग ही सुकून होता है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी में एक पत्नी को पति के साथ ही रहना पसंद होता है। मीठा हर तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे वह मिठाई हो या मीठा बतियाने वाले लोग। तीखा या कड़वा व्यक्ति हमेशा सही होता है। थोड़ी देर बुरा जरूर लगता है, लेकिन परिणाम सुखद होता है। उन लोगों से हमेशा बचिए जो सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे चुगली करते हैं। भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। मनुष्य के कर्मों में वे दखल नहीं देते और उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। जब हम एक खास तरह की चेतना में होते हैं तो हम कुछ खास तरह की चीजों की इच्छा करते हैं। इन चीजों की इच्छा करने से हम गतिविधि के जरिए उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा हमारे कर्मों का फल होता है, जो इस जीवन में हमारे भाग्य को आकार देता है। कर्मों के जरिए ही भाग्य में बदलाव लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों के मिले जुले नतीजे को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्मों के चलते दुख मिलना लिखा है तो इस जन्म में दान, पुण्य, उपाय, ईश्वर आराधना और दूसरे शुभ कर्म करने से दुख कम किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। अगर खुद से नहीं हारोगे तो आपकी जीत पक्की है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। अहंकार न पालिए जनाब। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली खुद के राज, दूसरी दूसरों के राज, तीसरी आपके घर की समस्याएं, चौथी आपके रिश्ते, पांचवी आपका डर और आपकी कमजोरियां, छठी आपके सपने और 7वीं आपके लक्ष्य। सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण को सच्चे मन से मानने वाले कमेंट में लिखे राधे राधे। एक आदमी ने छत पर पक्षियों को पीने के लिए पानी का प्रबंध किया और यह स्टेटस में डालकर सारे जग को अपने इस महान कार्य के बारे में बताने ही वाला था। तभी बूढ़ी अशक्त माँ ने आवाज दी, बेटा जरा एक गिलास पानी दे देता। बहू से कई बार कहा पर वह मोबाइल में घुसी हुई है, सुनती ही नहीं। बेटा चिड़चिड़ाते हुए बोला, माँ तुझे भी कितनी प्यास लगती है आजकल। अब कोई कहाँ तक तुझे दिन भर पानी पिलाता रहे, जरा तसल्ली रखा कर। छत पर जो पक्षी जल देखकर इकट्ठे हुए थे यह सब सुन रहे थे। उन सब ने एक साथ निर्णय लिया कि वे इस घर का पानी नहीं पिएंगे और उड़ गए। दोस्तों, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी पूजा पाठ की, अगर आपने सेवा की होगी अपने माँ बाप की। जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता हो, उस माँ से ज्यादा अमीर तो एक राजमाता भी नहीं होगी। अपने माँ से प्यार करने वाले कमेंट में एक हार्ट जरूर सेंड करें। भगवान मांस खाने वालों की पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं और इसके साथ भगवान की पूजा भी करते हैं, परंतु क्या भगवान ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं? दरअसल इस बात का वर्णन स्कंद पुराण और भगवत गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी को कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं ना तो उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसको अपना भक्त मानता हूँ। इसके अलावा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया, मांस एक तामसिक भोजन है जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि छीन होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है और ऐसे मनुष्य की पूजा में स्वीकार नहीं करता। मुझे उम्मीद है
आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा अपमान अपने पसंद के लोगों से ही मिलता है। ये जो तुम दिल के साफ होना, देखना, दिमाग वालों से हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा? जो इंसान आपका प्यार नहीं समझ सकता, वह आपका दर्द क्या ही समझेगा। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या फिर परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी अगर कोई इंसान आपसे जुड़ा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्लज है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी इज्जत से बढ़कर आपको प्यार करता है। क्या खूब लिखा है किसी ने कि गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने पर तुले हो। अगर गांव में रहोगे तो माँ बाप के नाम से जाने जाओगे और शहर में रहोगे तो मकान नंबर से पहचाने जाओगे। अगर गांव से है तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहे। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। रिश्ता टूटने का कारण हमेशा पति होता है, क्योंकि वह दुनिया की सुनता है और कभी भी अपनी पत्नी को समझने की कोशिश नहीं करता। वह सिर्फ दुनिया की सुनता है और कभी अपनी पत्नी को समझने की कोशिश नहीं करता। बस उसको समझाने में लगा रहता है कि तुमने ये गलती की है, और फिर अपनी गलतियों के कारण वह अपनी पत्नी को खो बैठता है। फिर वही दुनिया वाले उसको बातें सुनाते हैं। दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत वो होती है जो दूसरों से अपना रिश्ता मजबूत करते करते अपने पति से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेती है, और जो दूसरों के दिल में जगह बनाते बनाते अपने पति से दूर हो जाती है, और जो दूसरों का गुस्सा अपने पति पे निकालती है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इसीलिए मैं सब औरतों से एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी प्यारी बहनों, पहले अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बनाओ और अपनी पति की इज्जत करो। अगर मेरी बातें सही लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मानने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप गलत जगह पर हैं तो आपकी कोई कीमत नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। अच्छे इंसान में ना एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेता है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। झूठी कसमों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, बल्कि और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी आप बीते दुखों को याद करके हंसते हैं और कभी कभी आप बीते सुखों को याद करके रोते हैं।
पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है, सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। तुम भी कमाल करते हो। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोजाना आईने में देखते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा न किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। अपनी ईमानदारी और सामने वालों की गलतियां कभी किसी को न समझाए, एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। कभी ये मत सोचो कि मेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। अरे यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। खोटे सिक्के जो खुद चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां खोज रहे हैं हमारे किरदार में। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में आराम देता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान हूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? अपने घर की कलह से फुर्सत मिले तो सुने। आजकल पराई दीवार पर कान कौन रखता है? जहां जब जिसका जी चाहा थूक दिया।
आजकल हाथों में पीकदान कौन रखता है? खुद ही पंख लगाकर उड़ा देते हैं चिड़ियों को। आजकल परिंदों में जान कौन रखता है? हर चीज मुहैया है मेरे शहर में किश्तों पर। आजकल हसरतों पर लगाम कौन रखता है? बहलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को। आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है? जो लड़के आम लोगों के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट होते हैं उनके अंदर ये 8 क्वालिटीज जरूर दिखेगा। नंबर 1, ये लोग हालात को बहुत अच्छे से समझते हैं। नंबर 2, ये लोग जल्दी गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते। नंबर 3, ये लोग हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, ये लोग जानते हैं कि इन्हें पैसा कमाना है और फैमिली को देखना है, क्योंकि इनकी फैमिली इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। नंबर 5, ये लोग हमेशा अच्छे लोगों से गाइडेंस लेते हैं। नंबर 6, ये लोग बहुत सी बातों को महसूस करते हैं लेकिन बोलना पसंद नहीं करते हैं। नंबर 7, लड़कों को भी रोना आता है लेकिन ये लोग जाहिर नहीं करते। नंबर 8, ये स्मार्ट खुद को नहीं दिखाते लेकिन ये लोग स्मार्ट वर्क हमेशा करते हैं। आपके अंदर इनमें से कितनी क्वालिटीज मैच करती है हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या खूब कहा है एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा। माँ बाप रहम खा लेते हैं पर ये दुनिया रहम नहीं खाएगी। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। उस व्यक्ति को कभी प्राथमिकता मत दो जिसके लिए आप सिर्फ एक विकल्प के तौर पर हो। खुश रहने के लिए बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। वह इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। जीवन में अपने कर्म करने में व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर जैसी चीजों के लिए समय ही ना बचे। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह सब देंगे जो आपने दिल से मांगा है। श्री कृष्ण ने बड़े कमाल की बात कही है कि रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। याद रखना, दुख जितने गहरे होते हैं प्रभु उतने ही करीब होते हैं। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखना। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में कभी थी ही नहीं। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह सब देंगे जो आपने दिल से मांगा है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते फिर भी कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। नसीब बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है। यकीन दिलाता है कि वो हमारा ही है, फिर ना जाने क्यों वक्त के साथ बदल जाता है। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं। खोना मत किसी के बहकावे में आकर, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये सीने से लगने वाले। एक दिन हम सब ने एक ऐसे सफर पर जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, सीट भी कंफर्ट है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है। हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होगी, प्यार हमारा वीजा होगा। इसलिए स्वर्ग तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए जिंदगी में जितना हो सके उतना ज्यादा अच्छा करें। लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं, इसीलिए किसी को दूसरे का दर्द तड़पने के लिए मजबूर नहीं कर पाता है। निगाहों ने खो दी है अच्छे बुरे की पहचान। अपने दुष्कर्म पर भी हर कोई खुद को साफ सुथरा नजर आता है। उदारता हाथ ने खो दी है,
इसलिए किसी के पीठ में खंजर घोंपते हुए नहीं कांपता। ढेर सारे कत्ल करता कोई, पर खुद को कातिल नहीं पाता है। जीभ ने खो दिया है पवित्र स्वाद, इसलिए बेईमानी के विषैले स्वाद में भी लोगों में अमृत का एहसास आता है। किससे किसकी शिकायत करें, अपने से ही अजनबी हो गया है। आदमी हाथों से कसूर करते हुए खुद को ही गैर पाता है। लोग संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादार उलझे रहे। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत है। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। इस दुनिया में आप प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करना। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। ईश्वर अगर दें तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। ईश्वर हमें कभी सजा देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है।
समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जिंदगी से प्यार करो, तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।